हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम बात करेंगे एगोराफोबिया के बारे में। क्योंकि कुछ लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आप एगोराफोबिया पे वीडियोस बनाइए, कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। एगोराफोबिया यानी कि भीड़ में जाने का डर, क्राउड वाली जगह पे जाने का डर, खुली जगहों पर जाने का डर। तो उन लोगों के पीछे उस डर का कारण क्या होता है? सबसे पहली चीज कि वो जानना जरूरी है कि वो भीड़ में जाने से क्यों डर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसान भीड़ में जाने से जब डरता है, जब उसको भीड़ में जाकर एक घबराहट पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है, और उसको वहां से भागने का मन करता है। किस वजह से? उसको ये लगता है कि मुझे अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। भीड़ वाली जगह से जाने से वो इसलिए डरता है कि उसे ये लगता है कि मुझे कुछ हो गया तो मुझे वहां से कौन लेकर जाएगा, कौन हॉस्पिटल ले जाएगा, कौन क्या करेगा। तो ये डर पैदा क्यों होता है? ये डर पैदा इसलिए ज्यादातर होता है क्योंकि उसको कोई बीमारी का डर होता है। या तो उसने कुछ ऐसा देखा होता है, या उसके फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है, या उसने कुछ ऐसा सुना होता है, या यूट्यूब या गूगल को देख देख कर वो इतना काबिल हो गया होता है कि उसको ये डर वो डेवलप हो जाता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा या मर जाऊंगा, या मुझे अटैक आ जाएगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो ऐसी थिंकिंग उसके माइंड में चलने लगती है। ये कि मैं बाहर जाऊंगा तो भीड़ वाली जगह पे मुझे घबराहट हो जाएगी, तो मैं वहां पर बीमार ना हो जाऊं, मुझे कोई परेशानी ना हो जाए। आवाज वाली जगहों पर जहां पर शोर शराबा होता है वहां उसको घबराहट पैदा होने लगती है। और यानी पार्टियों में जाना छोड़ देता है, वो शादियों में जाना छोड़ देता है, जहाँ यहाँ तक कि अपनी जॉब छोड़ देता है। बहुत से लोग अगर कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज और स्कूल भी छोड़ देते हैं एगोराफोबिया के चक्कर में। कि उनको भीड़ से ऐसा डर लगता है कि वो जब भी वहां पर जाते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे बारे में बात ना कर रहा हो, कहीं ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा है, ये लोग मुझे देखकर तो नहीं हंस रहे हैं। ये लोग इस तरीके की उनके मन के अंदर थॉट आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं एंजाइटी की वजह से कमजोर हो गया हूँ, भीड़ वाली जगहों पर जाता हूँ तो लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, या मैं अपने मन में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं तो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझ पर हंस रहे हैं और मुझ पर कमेंट्स पास कर रहे हैं, या मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो उनको क्या करते हैं एगोराफोबिया वाले, अगर उनको बाहर जाना भी है तो वो किसी एक बंदे को बाहर लेकर जाते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो वो कम से कम घर ले आएंगे या हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। ऐसी उनकी हालत हो जाती है। फिर एगोराफोबिया वालों के साथ एक चीज ज्यादा होती है कि वो जैसे ही भीड़ वाली जगह पे जाते हैं तो उनका सर घूमने लगता है, यानी कि चक्कर वाली फीलिंग उनको आने लगती है। दूसरी चीज, उनको इनबैलेंस की प्रॉब्लम भी होने लगती है जहां भीड़ वाली जगह पर, क्राउड वाली जगह पर जाते हैं। तीसरी चीज, उनकी हार्ट बीट वहां जाते ही बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनको घबराहट पैदा होती है। जैसे ही वो वहां गए उनको घबराहट पैदा हुई तो हार्ट बीट बढ़ी, हार्ट बीट बढ़ी तो घबराहट पैदा हुई। ये चीज भीड़ वाली जगहों पर जाते ही शुरू हो जाती। तो एगोराफोबिया जो है, देखो, फोबिया फोबिया क्या है? एक डर है, एक आपका सिर्फ वहम है, एक सिर्फ इमोशन है। वो ना तो आपकी कोई बीमारी है। डर, अब इंसान को डर किसी भी चीज से लग सकता है। एक लड़की है, लड़की को कॉकरोच से डर लगता है, लड़के को कुछ कॉकरोच से डर नहीं लगता, वो उसके मूंछ पकड़ कर भी ऐसे ऐसे बच्चे घुमाते रहते हैं। लेकिन लड़कियों के अगर आसपास भी वो दिख जाए तो वो इतना डर पैदा कर देता है कि लगता है लड़की अभी इधर ही गिर जाएगी, बेहोश ना हो जाए। तो डर ये है। डर क्या है? एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो आपके अंदर छुपा हुआ है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किस चीज को लेकर डर भर रखा है, ये आपकी कमी है, आपको समझना पड़ेगा। आप भीड़ वाली जगह जाने से इसलिए डर रहे हैं कि आपके माइंड के अंदर कुछ थॉट ऐसे पड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि मैं यहाँ गिर जाऊंगा या मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। ये चीजें आपको ऐसी लग रही, लेकिन सबके साथ तो वो प्रॉब्लम नहीं है।
भीड़ वाली जगहों पे लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जहाँ भीड़ वाली जगहों पर हैं, वो जान पूछ कर जाते हैं कि देखूं जरा हुआ क्या है, देखूं यहाँ पर क्या रश क्यों है, कहीं कोई सस्ती चीज तो नहीं मिल रही है, कहीं कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लोग वहां जाकर देखते हैं, आप उस चीज से डर रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठा हुआ है कि मैं भीड़ में जाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, या भीड़ में जो लोग हैं मेरे बारे में बात करेंगे, या वो मुझ पर कमेंट करेंगे, या एक्स वाई जेड कुछ भी आपके माइंड में जो चल रहा है पता नहीं मुझे। क्या आपके सबके अलग अलग थिंकिंग चलती है? किसी को भीड़ में जाने से डर यूं लगता है कि वो कहीं उधर उनको कुछ ना हो जाए, गिर ना जाए, बेहोश ना हो जाए, या ऐसा कुछ। या भीड़ में जाने से कुछ लोग इसलिए डरते हैं कि उनको वहां जाते ही घबराहट पैदा हो जाती है, पसीना आने लगता है, पाल्पिटेशन बढ़ जाती है। बहुत से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको सोशल एंजाइटी पैदा हो जाती है, उनको ऐसा लगता है ये मेरे बारे में बात कर रहा है, मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए, वो मुझ पर कमेंट कर देगा, वो ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। अब ये तो हो गई कि भीड़ में जाने से डर आपने अपने लिए खुद पैदा किया है, ना तो आपको कोई प्रॉब्लम है, ना आप कोई बीमार हो, ना कोई चीज है। बस एक चीज को लेकर आपने वो डर अपने अंदर पैदा कर लिया। मान के चलो कि आपको, आपके कभी कोई कुत्ता पीछे पड़ गया और आपको उसका डर इतना बैठ गया, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना बिठा लिए कि आप अब बाहर जाने से इसलिए डरने लगे कि आपको कहीं कुत्ता नजर ना आ जाए, या कुत्ता आपके पीछे ना पड़ जाए, इसलिए आप डरने लगे। बहुत से लोग, क्या होता है कि बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है तो वो उस वक्त घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं बिजली मेरे ऊपर ना गिर जाए, वो बिजली की आवाज से ही डरने लगते हैं। तो हर डर के पीछे एक गलत बिलीव बना होता है। जितने भी आपके डर हैं उसके पीछे आपका कोई गलत बिलीव बना हुआ है, जो एक थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ा हुआ है, वो आपको बार बार परेशान कर रहा है कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मेरे बारे में ये कह देगा या मेरे बारे में वो कह देगा। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके लिए कोई सोचे या आपके लिए कुछ बोले। सब लोग अपनी लाइफ के अंदर मस्त हैं और व्यस्त हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपका डर वो आपने खुद अपने अंदर डेवलप किया है। अब उस डर को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली चीज तो आपको थेरेपी का सहारा लेना होगा। सीबीटी की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपने बिलीव को चेंज करना होगा। जो आपके गलत बिलीव बने हुए हैं उसको आपको चेंज करना होगा। वो किससे होगा? आपके बिलीव चेंज होते हैं आपकी सीबीटी की मदद से। आपको सीबीटी की थेरेपी लेनी पड़ेगी, आपको सीबीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसकी वजह से आपके बिलीव चेंज होंगे। एगोराफोबिया के जो आपके बिलीव बने हैं, भीड़ वाली जगह पे या क्राउड वाली जगह पे जाने से जो आपको तकलीफ हो रही है, सबसे पहली चीज तो आपको अपने बिलीव को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा कि आपको धीरे 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 वहां पर जाना शुरू करना पड़ेगा। पहले आप किसी को लेकर जा रहे हैं, चलिए आप लेकर जाइए, फिर उसका साथ छोड़िए, अकेले जाइए, घबराहट होगी थोड़ी देर रुकिए फिर आइए। ऐसा नहीं कि गए और भागे, नहीं, स्किप नहीं करना है, आपको जाना ही जाना है। आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको शादियों में भी जाना है, आपको पार्टियों में भी जाना है, आपकी अगर जॉब चली गई आपको जॉब भी स्टार्ट करनी होगी। अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज छोड़ दिया है तो आपको कॉलेज भी स्टार्ट करना होगा। आप अगर स्कूल में हैं तो आपको स्कूल भी स्टार्ट करना होगा। आप अगर शॉप है आपकी, क्राउड के अंदर है, भीड़ वाली जगह के अंदर शॉप है, आपने शॉप बंद कर रखी है, तो आपको शॉप को भी ओपन करना होगा। भले ही वहां आप किसी और को भी बिठा लें, बस आते जाते रहें। जब आप आते जाते रहेंगे तो आपका धीरे 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 वहां से डर भी कम होगा, आपके बिलीव भी चेंज होंगे। तो क्या होता है कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, ये जितनी भी आपको मेंटली इलनेस है ना, इनको क्या करना होता है? आपको खुद अपने मन के खिलाफ जाना होता है। मन की बातें नहीं सुनना होती हैं। आप जब मन की बात सुनोगे तो आप फंसे रहोगे, डरे रहोगे और उसी लाइफ में मरते रहोगे। लेकिन आप जब मन के खिलाफ जाना शुरू कर देंगे, मन के अपोजिट जाना शुरू कर देंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं धीरे 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 इस चीज से निकल रहा हूं। आपको मन के खिलाफ क्यों जाना है, मन को अपोजिट क्यों जाना है? क्योंकि आपका मन इस वक्त पूरा का पूरा नेगेटिव हुआ हुआ है। तो आपको वो काम करने हैं जो आज जिन कामों से आपका मन आपको रोक रहा है। इस बात को आप, इस पॉइंट को याद रखो कि आपको वो काम करने हैं
जो आपका मन जिन कामों से आपको रोकना चाहता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। आपको बाहर जाने से डर लग रहा है, आप धीरे धीरे बाहर जाना शुरू करें। आपको हॉस्पिटल जाने से डर लग रहा है, आप धीरे धीरे वहां जाना शुरू करें। आपको कुछ खाने से डर लग रहा है, आप वो खाना शुरू करें। आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है, आप वो बात करना शुरू करें। तो एगोराफोबिया का भी यही हाल है कि आप जैसे जैसे पहले किसी को साथ लेकर जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन आप बाहर, पहले जैसे आप 2 महीने से 4 महीने से साल भर से अपने घर में कैद हैं, तो आप धीरे धीरे पहले किसी को ले जाना शुरू करें अपने साथ। 10 दिन 5 दिन उसको लेकर जाएं, फिर उसको छोड़ें, फिर अकेले जाना शुरू करें, चाहे 5 मिनट जाएं, 10 मिनट जाएं या 15 मिनट जाएं, लेकिन रोजाना जाना है आपको। रोजाना स्किप नहीं करना है कि आपको थोड़ी सी घबराहट हुई, आप भाग कर आ गए और आप दूसरे दिन नहीं गए। आपको ये नहीं करना है। आप जैसे जैसे आप वहां जाना शुरू कर, आज आपको घबराहट हुई, ठीक है, आप वापस आ जाइए, आपको दोबारा फिर जाना है कल। कल भी आपको थोड़ी घबराहट कम होगी होगी, लेकिन कम होगी, कल से ज्यादा आज कम होगी। तो आपको फिर दूसरे दिन जाना है, फिर तीसरे दिन जाना है, फिर चौथे दिन। तो आपको क्राउड वाले, आप बस स्टैंड पर जाएं, आप रेलवे स्टेशन पर जाएं, आप कहीं एग्जीबिशन लगती है वहां जाएं, आप मॉल में जाएं, आप शॉप पर जाएं, आप क्राउड वाली जगह पर जाएं। आप जैसे जैसे वहां जाना शुरू करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपका एगोराफोबिया 3 महीने के अंदर कहाँ छू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए सीबीटी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपकी एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। और आपका वहां प्रैक्टिकली जाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज कि आपका प्रैक्टिकली वहां जाना बहुत जरूरी है। आप वहां जाएंगे, आपको घबराहट होगी, आपको स्किप नहीं करना, वहीं बैठ जाना है, गहरी गहरी सांसें लेना है, अपने मन को समझाना है, नहीं मैं क्यों डर रहा हूँ, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सब फर्स्ट क्लास है, सब बेहतरीन है, सिर्फ मेरे मन का डर है जो मुझे अपने मन से निकालना होगा। वो तुम खुद ही निकाल सकते हो, कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों से जुड़ो, जो आपको पॉजिटिव बोलते हैं, जो आपको पॉजिटिव सजेशन देते हैं, जो आपको पॉजिटिव एडवाइस देते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा आप जुड़े रहो, ताकि आपको उनसे एक होप मिले। और इस चीज में एक गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। तो एक कोई ऐसा गाइडेंस चुने आप जो आपको इस बला से निकाले। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करें, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो आपने इतना बड़ा बना रखा है। तो इससे हर कोई निकल जाता है। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, पैनिक अटैक हो गए, ये सारी चीज खत्म हो जाती है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। एक मनुष्य रात के पीछे एक अच्छा सवेरा भी आता है ना। तो ऐसा नहीं कि रात आई है तो सवेरा नहीं आएगा, रात आई है तो सवेरा भी आएगा। उस सवेरे का इंतजार करना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। थोड़ा सा सब्र करो, ये जल्दी ठीक होने वाली चीज नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। लेकिन सब लोग इस बला से निकल जाते हैं। बस अपने ऊपर सब लोग काम करते रहिए। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।